70 का है। तो टेम्परामेंट भी दिखाया, एप्लीकेशन भी दिखाई, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, 5 छक्के यानी कि हवाई शॉट्स भी दिखाए हैं और ग्राउंडेड शॉट्स तो इनकी काबिलियत ही है। लेकिन शुभमन गिल स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, आज एक बार फिर से फ्लैट पिच पर पूरी तरीके से फ्लैट दिखे, यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लय में दिख रहे थे, 46 गेंद पर 34 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके की मदद से करीब करीब 74 का स्ट्राइक रेट, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मोनू जी, शुभमन गिल की बात होगी, रोहित शर्मा की बात होगी, अय्यर की बात होगी, पाटीदार की बात होगी, अक्षर की बात होगी, भरत की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे ले आइए आप भी, जिनके बारे में बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं चलिए कप्तान साहब की भी कर लेते हैं। 14 गेंद 41 रन, टेस्ट क्रिकेट में रनों का सूखा ही है अभी तक। आज थोड़ी सी अप्रोच चेंज दिखाई, डिफेंसिव दिखे, लगा कि पहले थोड़ा सा सेट हो जाता हूं फिर अटैक करूंगा, लेकिन सेट तो हो गए, अटैक नहीं कर पाए। 41 गेंद पर 14 रन, अपना जो खेल है उसके विपरीत खेले, लेकिन फिर भी कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि बात कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, यशस्वी भवा, पूरा देश कह रहा है, और क्या पारी खेली है। बिल्कुल बहुत अच्छी पारी खेली है और ये एक स्टैंड आउट परफॉर्मर अगर आप कहें आज के दिन का, सो आई थिंक यशस्वी जायसवाल भी कुछ एक एंड से विकेट गिरते रहे, लेकिन इन्होंने एक एंड संभाले रखा, कहते हैं ना एंकर रोल प्ले किया इन्होंने, विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट मारे हैं, स्टेप आउट करके शॉट्स खेले हैं। और लक्ष्य सर जब कोई बैट्समैन स्टेप आउट करता है तो ये मान लीजिए कि उनके पास कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, तो आज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो नजर आए। और कॉन्फिडेंस है उनके रनों का, जो उनके रन आ रहे हैं। पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, 80 से ज्यादा रन बनाए थे। हालांकि साउथ अफ्रीका दौरा इतना अच्छा नहीं गया था, उससे पहले वेस्ट इंडीज दौरा जहां उन्होंने अपना डेब्यू किया था वो भी अच्छा गया था। तो कॉन्फिडेंस तो देखिए शॉट्स में भी झलक रहा है और फेस पे भी झलक रहा है, जो फुटवर्क है उसमें भी तो झलक रहा है। अपने टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर बना चुके हैं। इससे पहले 171 रन था जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था डोमिनिका में, ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक है। और अब उम्मीद करेंगे कि दूसरे दिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए आएगी तो ये अपने करियर का पहला धोरा शतक भी लगा लेंगे। वाह क्या बात है सर। और देखिए वो कहते हैं ना पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं, जब वेस्ट इंडीज के साथ इनका डेब्यू हुआ था वहां भी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली थी, लेकिन ये वाली जो पारी है 179, आई थिंक ये बहुत बड़ी पारी है, बिकॉज इंग्लैंड आपके सामने है, इंग्लैंड के पास उस तरीके का पेस अटैक है। अगर आप यहाँ देखोगे जेमी एंडरसन है, हालांकि एंडरसन का तो एवरेज ही रहता है वैसे इंडिया में, 28-29 रन देते हैं और 1 विकेट ले लेते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही है। विकेट लिया, विकेट किसका है? शुभमन गिल का विकेट लिया है। आप सोचिए जिनको रनों की बहुत जरूरत थी उनके सपने एक बार फिर से तोड़ दिए। अब गिल के बारे में भी बातचीत करेंगे, इंग्लैंड के स्पिनर्स के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले बातचीत सिर्फ गिल के बारे में ना करके यशस्वी जायसवाल के बारे में करें। देखिए 23 साल से कम की उम्र में बाहर यानी कि विदेश में और घर में शतक लगाने वाले ये चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले जितने भी खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया है वो मुंबई के ही हैं। सबसे पहले रवि शास्त्री ने किया, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने किया, उसके बाद विनोद कांबली ने किया, यशस्वी जायसवाल ने किया। तो मुंबई की धरती पे जो बल्लेबाज तक कर आता है वो रिकॉर्ड अपने जल्दी नाम कर ही लेता है। बिल्कुल नाम कर लेता है। और यशस्वी जायसवाल, सचिन तेंदुलकर ने भी इनफैक्ट ट्वीट किया है कि यशस्वी भव, देखिए जब तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेट आपके बारे में ट्वीट करे तो आप समझिए कितने बड़े बैट्समैन हैं। और अब ऐसा लगता है कि इन्होंने कुल मिलाकर जैसे वीरेंद्र सहवाग खेलते थे कुछ ऐसा ही अंदाज में आज हमें दिखाई दिया। जब 50 हुई थी तब भी सर चौके के साथ 50 बनाई, और जब 100 बनाया वो भी छक्के के साथ बनाया। बिल्कुल ये विस्फोटक अंदाज इनका दिखाई दिया। लेकिन 179 अभी नॉट आउट है। अच्छी बात यह है कि अब इनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये हो सकता है तेहरा भी बना दे, इनके पास मौका है। अभी तो रन इतने हुए भी नहीं है, ज्यादा रन भी नहीं हुए, 336 रन हुए। टीम इंडिया चाहेगी कि 500 रन बनाए, 500, 550, 600 रन बनाए और दोबारा बल्लेबाजी के लिए आना ही ना पड़े टीम इंडिया को। लेकिन देखिए मैं इतनी बातें नहीं करूंगा क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी हमने बहुत सारी बातें करी थी। जी हुआ क्या था, हुआ इसके उलट। हमें हमारी खुद की नजर लग गई टीम इंडिया की, लेकिन बेहद शानदार पारी। और पहले दिन यानी किसी भी बल्लेबाज द्वारा पहले दिन टेस्ट मैच एक बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन 228 रन बनाए थे सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में। फिर सहवाग दोबारा 195 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, वसीम जाफर 192 रन वर्सेस पाकिस्तान कोलकाता 2007 में, शिखर धवन 190 रन की वो मैराथन पारी कौन भूल सकता है। इसके बाद फिर सहवाग वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2006 में और आज
179 यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ। तो आज कम से कम ये तो दिखा दिया है कि यशस्वी जायसवाल की इस तूफानी की बदौलत 3.5 की रन रेट से ज्यादा से रन बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार दूसरे बल्लेबाजों ने भी क्या किया है वो आप दिखा दीजिए, क्योंकि यशस्वी तो चमके हैं लेकिन बहुत सारे दिग्गजों ने देखिए आज डेब्यू था रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार भी बहुत अच्छे दिखाई दिए, हालांकि शुभमन गिल भी अच्छे दिखाई दिए। शुभमन गिल हालांकि 34 बना चुके थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव इंटेंट दिखाया था, लेकिन फिर वही जो आउटस्विंग गेंद है जिसकी हम बात करते हैं एंडरसन की, वो एज लगा और उसके बाद आउट हुए। बॉडी से दूर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गिल वर्सेस एंडरसन सर 5 बार आउट कर चुके हैं इस बैट्समैन को। इसको हुआ क्या है, मुझे ये पूछना, इस बीमारी का इलाज क्या है? आपको क्या हुआ? सर जैसे मेरा हाल है वैसे कुछ जायसवाल का हाल है, क्योंकि सॉरी जायसवाल का हाल बिल्कुल, क्योंकि हम मेरा और जायसवाल का सही ही हाल है, क्योंकि दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हर जगह। गिल के बारे में तो बातचीत हो रही है ड्रॉप होने को लेकर, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि अब ड्रॉप कर दो, अब ड्रॉप कर दो, अब ड्रॉप कर दो। आप नहीं, और केएस भरत सर बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे, छक्का लगाया भी था लेकिन उसके बाद आउट हो गए सर। ये विकेट कहीं ना खराब किस्मत इनकी खराब, क्योंकि गेंद भी चौके वाली थी और 90 ओवर से ज्यादा का खेल हो चुका था, फिर दिन टाइम बचा हुआ था तो ओवर कराया, 93 ओवर हुए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदकिस्मत रहे। आज अच्छे टच में लग रहे थे, जो छक्का मारा था वो दिखा रहा था कि फुल कॉन्फिडेंस में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खराब शॉट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन किस्मत खराब थी, क्योंकि बिल्कुल सीधे हाथ में चली गई फील्डर के। और रेहान अहमद को जो दोनों विकेट मिले हैं वो दोनों के दोनों खराब गेंद पर मिले हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर देखिए, ना साउथ अफ्रीका में रन बनाऊंगा ना न्यूजीलैंड में रन बनाऊंगा, अब तो भारत में भी कसम खा ली कि यहाँ भी नहीं बनाऊंगा जी। और इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे शोएब बशीर पर, सर ये इनका डेब्यू मैच था और कहा था वीजा भी नहीं मिला, लेकिन जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है आज 28 ओवर में 100 रन जरूर दिए लेकिन 2 विकेट झटके हैं। इनकी गेंदबाजी को कैसे देखते हैं आप? विकेट भी तो 2 बड़े खिलाड़ियों का लिया है ना। देखिए, सब एक डेब्यू विकेट किसका मिला है? रोहित शर्मा का मिला है, इसके बाद अक्षर पटेल का विकेट लिया है। तो अगर किसी यंग खिलाड़ी को अपना पहला टेस्ट विकेट रोहित शर्मा के रूप में मिले तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, आप देखिए एक भी मेडन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय बल्लेबाजों ने इन्हें आराम से तो खेला है और इनकी ज्यादातर पिटाई की है यशस्वी जायसवाल ने। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े इनकी गेंदबाजी की गवाही नहीं दे रहे और बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल के अलावा बाकी बल्लेबाजों को क्या हुआ है? सबको स्टार्ट मिला। रोहित शर्मा 14, शुभमन गिल 34, श्रेयस अय्यर 27, रजत पाटीदार 32, अक्षर पटेल 27, भरत 17, सबको स्टार्ट मिला है, लेकिन स्टार्ट को कोई भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। यही तो वजह थी पहले टेस्ट में हार की भी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है वो काबिल तारीफ है। और जैसे जायसवाल की हम बार बार बात कर रहे हैं, जायसवाल खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आते ही शॉट्स लगाने, सहवाग की याद दिलाई नहीं, क्योंकि एक चीज तो है सर, ये सहवाग की याद दिलाई सर, जब ये शॉट्स मारते हैं और क्या खूब मारते हैं। आपको ऐसा देखकर लगा नहीं कि सहवाग लेफ्टी बनकर खेल रहे हैं? कुछ टाइम पे लगा, क्योंकि जब वो उल्टे स्वीप मारते जो हवा में मारते हैं, जो हवा में शॉट जिस कॉन्फिडेंस के साथ मारते हैं, मतलब प्योर टाइमिंग, ताकत इतनी लगाते नहीं है, सिर्फ टाइमिंग के सारे। ऐसा लगता है कि छक्का मारना इनके लिए कितना इजी है। आई थिंक प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा निकालते हैं, क्योंकि जिस बैट्समैन को स्कोरिंग एरियाज जिसको हम कहते हैं, अगर उनको आ जाए कि मुझे इन कंडीशंस में ऐसे रन बनाने हैं और ये रन चुराते हैं। और इनके पास अच्छी बात मुझे ये लगी है कि वो स्टेप आउट कर करके जो ऊंचे शॉट्स मारते हैं, ये इनकी कभी कभी ताकत भी है, कभी कभी कमजोरी भी। हम देखते हैं शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पर आउट भी हो जाते हैं, लेकिन आज तो एक ऐसी फैंटास्टिक नॉक खेली है जिसमें सब कुछ था। वो टेम्परामेंट भी था, वो टेक्निक्स भी थी, वो क्लास भी थी, और इस खिलाड़ी के पास सब कुछ है। बस इनको थोड़ा सा अब यहाँ से ये करना होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ और टेल के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी कल, क्योंकि आपको पता है अश्विन बैटिंग करने आ गए हैं। अश्विन भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट। इंडियन कंडीशन 5 शतक लगा रखे हैं अश्विन के, लेकिन साथ ही साथ देखिए आज इस मैच में रविंद्र जडेजा नहीं होंगे तो ऐसे उनकी भी कमी खल सकती है। लेकिन अक्षर पटेल, सागर जी कह रहे हैं 500 का स्कोर बनेगा। सर उम्मीद तो है 500 बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी होप इस वक्त टीम इंडिया की जायसवाल के ऊपर है, क्योंकि जायसवाल ने कमाल किया है। आज 179 बना चुके हैं, नॉट आउट है। अच्छी बात यह है कि जायसवाल ने आज एक भी मौका नहीं दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों को। कई बार क्या होता है कि यार कोई कैच ड्रॉप हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन इन्होंने बड़ी क्लीन हिट्स लगाई हैं सारी और अच्छा रोल प्ले किया है। हम कहते हैं एंकर रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ पर लेकिन जेम्स
42 साल के हो सके, 22वां साल है इनका। ना तो गेंदबाजी देखकर ऐसा लगा, ना फील्डिंग देखकर ऐसा लगा कि चक्की का आटा खाते हैं। सर देखिए ये तो